अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अब इसमें देखें, अरबी ज़बान ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आज हम थोड़ा सा अरबी को देखेंगे कि उर्दू से काफ़ी मिलती जुलती होती है। उर्दू तो हमें आती ही है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा उर्दू के साथ अरबी को मैच करते हैं। कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि उर्दू में और अरबी में ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, जैसे जन्नत। सही है, जन्नत। जन्नत लफ्ज जो है, अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अरबी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, जन्नतुन। ठीक है, गोलता बन जाएगा, जन्नतुन अरबी बन गया। माना क्या है जन्नत? जन्नत का माना क्या होता है? बाग। फिर उर्दू में एक लफ्ज होता है कलमा। हम बोलते हैं ना कलमा पढ़ लो, कलमा। तो अरबी में उसको कैसे पढ़े लिखेंगे? ऐसे ही, और गोलता के साथ। तो इसकी जो अराब हो जाएंगे वो कलीमा तुन ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ऐसी अरबी में एक लफ्ज है आइनुन। आइन होता है ना, नाम होता है ना, कुरैतुलैन। सॉरी, उर्दू में बोलते हैं ऐन, कुरैतुलैन। ऐन का माना क्या होता है? आंख। ऐन का माना आंख होता है उर्दू में, और अरबी में भी होता है आइन। तो उसको हम बोलते हैं आइनुन, यानी आंख। ठीक है। फिर जो है और एक लफ्ज होता है, एक हबीबा। हबीबा, हबीबा बोलते हैं, नाम होता है ना हबीबा। हबीबा का माना होता है माय डियर। माय डियर लेडी, जैसे आप सब मेरे लिए हबीबा हैं। ठीक है, मेरी डियर्स हैं। तो अरबी में इसको हबीबा तुन लिखेंगे, हबीबा तुन। मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना? अरबी तो आसान है, बस गोलता लगाते हैं और आगे ऐसे आराब लगा देते हैं, हरकत लगा देते हैं, आखिर में गोलता लग जाती है। जिसमें इस तरह से गोल हे बन रहा होता है ना, उसमें गोलता लग जाती है, और जिसमें नहीं बन रहा होता उसमें नहीं लगती। जैसे जन्नतुन तो होती है, इसमें लंबी ता जो है वो बेसिकली गोलता ही है। सही है, बात समझ आ रही? यहाँ तक समझ आ रही? जी। ठीक है। जी। अब आप देखो कि जी। उर्दू और इंग्लिश में एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। ठीक है। जैसे एक के लिए लफ्ज आता है, जैसे फर्स्ट करो गर्ल है, एक लड़की को मैं कहूंगी गर्ल, और ज्यादा लड़कियों को क्या कहेंगे? गर्ल्स। यानी अगर दो लड़कियां भी होंगी तो मैं टू को क्या बोलूंगी? टू गर्ल्स, है ना। थ्री होंगी, थ्री को भी गर्ल्स बोलूंगी। यानी उससे ज्यादा फिर जितनी भी हो जाए, यानी वन से ज्यादा जो भी होंगी वो प्लूरल में चली जाएंगी। ऐसा ही है उर्दू में भी। जी। सिंगुलर में एक लड़की को हम कहेंगे एक लड़की, और ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे? लड़कियां, दो लड़कियां। दो या दो से ज्यादा जितनी भी होंगी फिर वो लड़कियां चली जाएंगी। यानी हमारे यहाँ उर्दू में और इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल होता है बस। अरबिक में ना बीच में भी एक चीज होती है, डुअल। डुअल का माना समझ आता है? डुअल किसको कहते हैं? डुअल सिम। डुअल का माना बताओ, किसको पता है डुअल का माना? हम्म, डबल। डबल। शाबाश। तो डबल के लिए भी एक टर्म होती है अरबी जबान में। अरबी में डबल के लिए, डुअल के लिए भी एक टर्म है। और वो क्या है? यानी कि अगर दो की बात हो रही होगी तो दो के लिए अलग से एक कोई टर्म बनेगी। जैसे अगर हम इन जन्नतों को, जन्नतुन को दो जन्नतें बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसके साथ अलिफ और नून ऐड कर देंगे। अलिफ और नून ऐड कर देंगे, अलिफ नून, और नून के नीचे आएगी जेर, और साथ में एक जबर। यानी आखिरी जो कलिमा होगा ना, आखिरी जो लफ्ज हर्फ होगा उसको जबर कर देंगे, और साथ में अलिफ नून और जेर, नून जेर नहीं ऐड कर देंगे। तो जैसे जन्नतुन है ना, तो ये बन जाएगा जन्ना, और ये लंबी ता जो है वो गोलता जो है वो लंबी ता बन जाएगी, और इस पे बन लग जाएगा ये आपका जबर। ठीक है, तो ये बन जाएगा जन्ना, ता और नून जेर नी।
क्या बन गया, बताओ। जन्नतान। जन्नतानी। तो कितनी जन्नतें हो गई अब, एक जन्नत से ज्यादा। दो जन्नतें, ज्यादा नहीं, दो जन्नतें कितनी हो गई, दो जन्नतें। दो जन्नतें हो गई। इसी तरह कलीमत उनसे दो कलिमात बनाइए, शाबाश। कैसे बनाएंगे, कलिमतानी। शाबाश, कलीमतान। अब आइनुन से कैसे बनाएंगे, जिमल बनाएंगे आइनुन से, जिमल बनाएंगे सर, जिमल, जिमल 10 ईयर्स की आईनानी। आई नानी, शाबाश। 10 ईयर्स की सबसे छोटी हमारी जिमल है ना, तो मैं इसलिए उनसे पूछ रही हूँ कि उनको समझ आई है। हाँ बिल्कुल, आई नानी, जिसमें ता होगा उसमें ता लगेगा, जिसमें ता नहीं है उसमें ता नहीं लगेगा। हबीबत उनसे बनाइए, शाबाश, कौन बनाएगा, हबीबत, हबीता। हबीबतानी, हबीबतानी। हबीबतान, शाबाश, हबीबतान। तो क्या मीनिंग क्या बन रहा है, कलीमतानी का माना क्या है, दो, दो कलिमा। दो कलिमात। और नानी का माना, नानी का दो माना दो आंखें। दो आंखें। हबीबतानी का माना दो पसंदीदा, दो कोई भी पसंदीदा चीजें। अब वो पसंदीदा लड़कियां भी हो सकती हैं, वो पसंदीदा कोई चीज भी हो सकती है। जैसे बहुत सी चीजें हमें ऐसी पसंद होती है ना, जिनको हम मॉनस कंसीडर करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमें हमें पिज्जा होता है, पिज्जा क्या, पिज्जा होता है लेकिन ब्रेड होती है ना। हम इस तरह करते हैं ना, तो हम कहते हैं दो ब्रेड पसंद है, तो दो हबीबतान है हमारी दो ब्रेड, ठीक है। ऐसे ही खाने, इसके अलावा कुर्सी होती है, सोफा होता है, खिड़की होती है, दीवार होती है, पंखा होता है, सही है ना। तो हबीबतानी में कोई भी चीज आ सकती है, मेरी दो फेवरेट, मेरी कोई दो फेवरेट चीजें, ठीक है। तो हबीबतानी, समझ आ गई। अब और मजीद करते हैं, मजा आया इसमें, जी। चलो जी। सही है, बारकल्लाहु फीक। चलें अब और करते हैं इसके अंदर, चलो। कलमुन, कौन बनाएगा, रेज करे हैंड, बल्कि सबसे करवाती हूँ, बरीरा आप करो, शाबाश, सब एक एक करेंगे। कलीमतुन करो, कलीमुन, कलीमुन का करो, शाबाश। कलमुन, सॉरी, कलमुन को करो आप, दो बनाओ, दो कलम, आनी ऐड करना है। बरीरा, बरीरा 10। कलिमा। कुलिमानु। नहीं नहीं, फिर जबर जेर नहीं चेंज करना, वैसे ही रखो, कलम, और फिर मीम के पे जबर आ जाएगा, कला। अब पढ़ो, अब बोलो, कलमा। कलमा, और आगे नून भी तो है, कलम। कलमानु। शाबाश, कलामान। आयशा अब आप करो, आयशा, आप, हाँ जी। रजुलुन, रजुलुन जो है ना, एक आदमी को कहते हैं रजुलुन, ठीक है, रजुलुन। तो आपने बस क्या करना है, रजू के साथ आनी ऐड करना है, तो लगाओ, शाबाश, रजू, रजुल, आगे क्या लगेगा बेटा बताओ, दुलानी। रजू। नहीं, आयशा बता रही थी, आयशा ने नहीं बताया ये। आयशा क्या हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा, रजुलानी, ठीक है। आगे करो, आयशा बताओ, आपको नहीं समझ आ रहा, कुछ तो बोलो, हाँ नहीं, समझ नहीं आ रहा, तो आपके पीछे इतना शोर हो रहा है। चलो अच्छा, अभी बाकी लोग बताएं मुझे, हबीबुन, हबीबुन का बताओ, हबीबुन का क्या बनेगा, ये बताएं, दुआ फरहान। हाँ मिफ्रा आप बताइए, शाबाश, मिफ्रा आप बताइए। हबीबानी। हबीबानी, इसका मीनिंग क्या बनेगा, हबीब क्या होता है, फेवरेट कोई चीज, जो मेल कंसीडर की जाती है। जैसे मेरा मेरा कोई फेवरेट सोफा, तो दो सोफे पसंद है मुझे, हबीबानी, सही है। तो दो फेवरेट मेरी कोई चीज है जो मेल कंसीडर करते हैं हम, तो हबीबानी। जब गोलता आती है ना, तो वो फीमेल कंसीडर की जाती है अरबी जबान में, कोई भी चीज, ठीक है। तो हबीबुन और हबीबतानी दोनों में क्या फर्क है,
एक मेल है, एक मेल कंसीडर हो रही है चीज, और एक फीमेल कंसीडर हो रही है। बात समझ आ रही है? आखिर में गोलता आ जाए तो वो चीज फीमेल बन जाती है अरबी जबान में। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, मिस हबीबा। मेरा क्वेश्चन है। जी बेटा, स्वैबा, स्वैबा नाम है आपका जी। जी। मेरे स्कूल में मुझे बताया था कि जहाँ ता आता है वो फीमेल कंसीडर होता है। हाँ ना। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है। हाँ, ये गोलता जहाँ आ रहा है ना, ये फीमेल हो रहा है, या अगर लंबी ता आ रही है आखिर में तब भी, और अगर गोलता आ रही है तब भी तो फीमेल होगा। ये तो बता रही हूँ मैं आपको, देखें गोलता आ रही है यहाँ पर भी। ठीक है, ठीक है। तो हमारी हमारी जबान में कलमा होता है ना, अरबी जबान में इस गोलता की वजह से हम कहेंगे कि अरबी जबान में कलमा होती है, क्योंकि कलीमात, इसमें जबर जी। दो दो आता है। इसी तरह जन्नतुन भी, जन्नत होती है, हमारी जबान में भी जन्नत होती है। जी। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे बताएंगी फबीहा। फबीहा आप बताइए मुस्लिमुन का। मुस्लिमानी। दोबारा जोर से बोलो, जोर से बोलो बेटा। मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, शाबाश। बारक, यानी कि दो मुसलमान आदमी। ठीक है। आगे बताओ कौन है माँ जबीन इरफान, आप बताओ। आप तो बरीरा इरफान हो, है ना? जी बताओ। बरीरा इरफान। इमराअतुन, इमराअतुन का माना होता है एक औरत। दो औरतें बनाओ, शाबाश इसकी। ईशाल आप बनाओ, इमराअतुन की दो औरतें। इम्रोअतानी। हम्म। इम्रोअतानी। इम्रोअतानी। इम्राअतानी, शाबाश। तो ये बन गई दो औरतें, ठीक है, इमराअ, और ये हो गई तानी। ठीक है, शाबाश। सादिकुन का माना होता है सच्चा आदमी। ईशाल आप बनाओ इसको, सादिकुन को। सादिकान। सादिकानी क्या माना हो गया? दो सच्चे आदमी। ठीक है। अब आ जाएंगे, और कौन और भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गए। ये देखें, और कौन रह गया है? मिनसा। मिनसा आप करो। काफिरुन, यानी एक कुफर करने वाला। तो दो बनाओ इसको। काफिरानी। शाबाश, काफिरानी, यानी दो कुफर करने वाले आदमी। साजिदुन का माना होता है सजदा करने वाला। दो सजदे करने वाले बनाने हैं, कौन बनाएगा? जैना। जैना बनाओ, शाबाश। दो सजदे करने वाले। साजिदीन। नहीं, ऐसे ही बनेगा ना, आ नहीं लगाना है। साजी, साजिद। जैसे काफिर से साजिदान। काफिरानी, तो साजिदुन से। साजिदान। हाँ, साजिदानी, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी, नेक्स्ट है हमारे पास, कौन है? कौन रह गया है? किसने नहीं पढ़ा? दुआ आप करो। आबिदुन। आबिदानी। आबिदानी, आबिद का माना क्या होता है? इबादत करने वाला। इबादत करने वाला। तो दो इबादत करने वाले आदमी बन गए, तो आबिदान। सॉलिहुन, एक आदमी, एक आदमी नेक है। जी, कौन बनाएगा? अब तो कोई भी बना सकता है, सबके हो गए ना नाम। जी, जिमल आप करो। सॉलिहानी। जिमल करिए। सॉलिहानी। ठीक है, सॉलिहानी। नेक्स्ट वाला जिमल करेंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा, हैंड रेस करेंगे जिसने करना है, ठीक है। नानी। सॉलिहानी। अब मुमिनुन का करें। मुमिनानी। मुमिनानी, शाबाश, यानी दो ईमान वाले मर्द, मुमिनानी। अब ये है सॉलिहातुन। अब ये देखो, ये औरत बन गई क्योंकि गोल ताबा लगा दी। तो अब सॉलिहातुन का करेंगी। मिनसा करें, शाबाश। सॉलिहतुन का। दो। सॉलिह। सॉलिहतानी। सॉलिहतानी। जी, सॉलिहतानी, शाबाश। दो औरतें बन गई। ताइबुन, एक तौबा करने वाला आदमी। फबीहा करिए इसको। दो आदमी बनाइए तौबा करने वाले। ताबितानी। ताइबुन है ना, तो ताइबुन। ता ता ताइबा ताइबा ताइबानी। हाँ जी, ताइबानी, शाबाश। जी, सुहैबा आप करो। का काइमुन का माना है खड़े होने वाला, एक खड़ा होने वाला। दो खड़े होने वाले कैसे बने? इमानी। काइमानी, शाबाश, बारकल्लाहु फीक।
जी। नेक्स्ट करेंगी ईशाल, आप करो जालिसुन। जालिसानी। दो, एक जालिसुन एक एक, और जालिसानी दो बैठने वाले, ठीक है। शाबाश। जी। जैना आप करो मुनाफिकुन, यानी दिल से ईमान ना लाने वाला मर्द, दो दिल से ना ईमान लाने वाले मर्द बनाइए जना। जी। मुनाफिकुन से मनाफिक मनाफिकान। मुंह मामी पे पेश है, मुनाफिकानी। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। मजा आया? मजा आया? अच्छा, वो जी जी हिफ्स करने वाली बहुत बच्चियां कौन आया। सी थी? अच्छा, माजमीन जी इरफान की बेटियां हैं वो। जी। मुश्किल तो नहीं लगा आपको हिफ्स करने वाली जो बच्चियां हैं? नो नहीं नो लगा? राही नो नहीं आई आज? नहीं सही है, गुड। नहीं। एंजॉय किया। अब आप देखो यही वाले लफ्ज आप ढूंढो जरा इस आयत में। पता मुझे बताओ तो ये कौन सी सूरत है? देख के बताओ, शाबाश। सूरत रहमान। सूरह रहमान। रहमान। सूरत रहमान, शाबाश। तो इसमें देखो आप, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानी। कोई लफ्ज आपको लगा कि जाना पहचाना सा है? कज़्ज़िबान। जी, तुकज़्ज़िबानी। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें किस चीज का सीखा? कौन सा टर्म है इसके अंदर? डबल की बात हो रही है, डुअल का बात हो रही है। तो तुकज़्ज़िबान में जो रूट वर्ड निकलता है इससे कज़्ज़बा निकलता है। तुकज़्ज़िबू का माना होता है एक झुटलाने वाला। तुकज़्ज़िबू, एक झुटलाने वाला। झूठ बोलना और झुटलाने में फर्क होता है क्या? एक होता है झूठ बोलना यस। और दूसरा होता है झुटलाना। क्या फर्क होता है दोनों में? कोई बताएगा? इस मतलब इग्नोर करना, इग्नोर करना। नहीं, इग्नोर तो नहीं होगा। और बताओ कुछ और। इसे किसी भी बात को ना मानने। नहीं। सीरियस ना लेना। हम्म। और भी, और करीब जाओ। करीब करीब तो पहुंच गए, और करीब, और बताओ। एक होता है झूठ बोलना और एक होता है झूठ एक लाना। बात को डिनाई करना। डिनाई करना, जहां तक तो उससे पहले। मना करना। देखो, एक होता है कि मैं आपसे कहूं कि मैंने खाना खाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया, तो ये क्या है? झूठ बोलना। ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आपने खाना खाया है, और आप कहें कि मिस मैंने खाना खाया है, और मैं आपसे कहूँ नहीं, तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? झुटलाना। मैं आपको झुटला रही हूँ, यानी मैं आपको झूठा साबित कर रही हूँ, हालांकि आप झूठ नहीं बोल रही। तो पहला गुना ज्यादा बड़ा है कि दूसरा? दूसरा। क्यों? दूसरा। दूसरा क्यों? क्या पहले वाले में मैंने झूठ बोला है, दूसरे वाले में मैंने क्या झूठ बोला है। पिछले वाले में बहुत आन लगा रहे हैं आप दूसरों को। दूसरे वाले में दूसरा भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। पहले सही वाले बोला था। गुनाह में मैं अकेली थी, सिर्फ मेरा अपना इनफरादी गुनाह था। लेकिन दूसरे वाले गुनाह में मैंने दूसरे को भी इन्वॉल्व किया है इस गुनाह में, तो इसलिए ये बड़ा गुनाह है। बोल ये झुटलाना, यहाँ पर है झुटलाना। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम दोनों, कौन दोनों? अल्लाह अपनी दो मखलूक को मुखातिब कर रहे हैं। ये कौन सी दो मखलूक हैं? इंसान और जिन। अल्लाह ने दोनों को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों मेरी कौन कौन सी है, यानी अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और आगे अल्लाह कह रहे हैं वलीमन खौफा, वलीमन और जो कोई खौफा। खौफा से कोई लफ्ज समझ आ रहा है कि उर्दू में कुछ मिलता जुलता? खौफा, खौफ। खौफ। खौफ, जो कोई खौफ। और मकामा से, और मकामा मकाम। नहीं, मकाम से मकामा नहीं है। अभी मैंने एक लफ्ज पढ़ा था, आपको बताया था काइमुन। काइमुन, उसका माना मैंने कहा था आपसे खड़ा होना, खड़े होने वाला। इसी से लफ्ज होता है कयामत। इसी से लफ्ज होता है कयामत। अकामत सलाती, यानी नमाज खड़ी होना। तो इस सब में क्या कॉमन है? खड़ा होना। इन सब में से मैं क्या कर, देखो कायमुन है खड़ा होने वाला आदमी, कयामत क्या है? खड़े होने का दिन। कयामत भी पता है क्या है? कयाम से है। कयाम, नमाज का कयाम, ये भी हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, कयाम और तयाम, ठहरना, खड़े होना। तो इसका माना है खड़ा होना, यानी कयामत का दिन का माना भी क्या है? खड़े होने का दिन। अल्लाह के सामने सब खड़े होंगे वहां पर, बैठने की जगह नहीं होगी कयामत के दिन, पता है आपको ये बात?
इतनी सारी इंसानियत होगी, आदम अलैहिस्सलाम से लेके एंड तक जितने भी इंसान आए होंगे वो सब वहां मौजूद होंगे। वहां पर बैठने की जगह नहीं होगी, सब खड़े होंगे अल्लाह के सामने। तो कयामत है खड़े होने का दिन। तो मकामा का माना भी क्या है? खड़ा होना। वलीमन खाफा मकामा, और जो कोई खौफ खाए या डरे मकामा, खड़े होने से। कहाँ खड़े होने से? रब ही, अपने रब के सामने। यानी कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया, इसका क्या मतलब हुआ? कि बैठ जाए वो? इसको फिर जन्नत में जाएगा। नहीं नहीं, उसका मतलब क्या हुआ? खड़े होने से क्या मतलब हुआ? कि खड़े होने से डर गया। हम्म? देखो, खड़े जब होने आप से स्कूल में होते हो, जब आप स्कूल में होते हो और सब शरारतें कर रहे होते हैं, तो क्लास में आपको पता है कि टीचर आ जाएंगी और आकर जो जो बच्चे शरारतें कर रहे होंगे उन सबको खड़ा कर देंगी। होता है ना ऐसा क्लास में? तो आप कहते हो चुप हो जाओ, मिस आ जाएंगी, मिस आ जाएंगी। और फर्ज करें मिस आ गई और मिस ने सब में से आपको खड़ा कर दिया, तो आपको डर लगेगा ना, बुरा लगेगा ना कि सब बैठे हुए हैं और मुझे अकेले अकाउंटेबल कर दिया गया और मुझे खड़ा कर दिया गया है। आपको अजीब सा लगेगा ना, बुरा भी लगेगा। और इसीलिए आप जो है वो हमेशा जो है वो कोशिश करते हो कि हम शरारत ना करें, कि हम नजरों में आए, कि हमें खड़ा किया जाए। ऐसा ही है ना? लड़कियां तो वैसे भी बहुत डरती हैं। ऐसा है या नहीं है? यस। है ना? तो तो अल्लाह के सामने खड़े होने का मतलब है कि अल्लाह आपसे पूछे कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, तुमने फला काम क्यों किया। तो ये डरना जो है, ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। खड़े होने का मतलब ये है कि अल्लाह सवाल करेगा कि फला गुनाह क्यों किया था, नमाज लेट क्यों की थी, अम्मी की बात क्यों नहीं मानी थी, या अम्मी ने फला काम करने को कहा था वो क्यों नहीं किया, या ये काम किया था तो इसको एक्सीलेंस पे क्यों नहीं किया, ऐसे ही उल्टा सीधा करके क्यों छोड़ दिया। तो ये सब बातें क्या है? अल्लाह के सामने अकाउंटेबिलिटी, इसको क्या कहते हैं? अकाउंटेबल होना, जवाबदेही। नहीं है? तो अल्लाह के सामने खड़ा होने से कौन डरेगा? जो अल्लाह को जानता होगा, जो अल्लाह को पहचानता होगा। हम और आप अल्लाह को पहचानते हैं? हम और आप अल्लाह को पहचानते हैं? हमें पता है हमें किसने बनाया? यस। अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने बनाया। क्या हमने अल्लाह को देखा है? नो। नहीं देखा। अच्छा, अगर हम कोई गुनाह करेंगे तो हमें हमें अल्लाह ताला क्या करेंगे? सजा देंगे। सजा देंगे। और अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह हमें क्या देंगे? सवाब देंगे। सवाब देंगे। अच्छा, अल्लाह के सवाब देने का क्या तरीका है? कयामत के बाद हमें जन्नत। क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी। और अल्लाह का सजा देने का क्या तरीका है? क्या चीज बनाई अल्लाह ने सजा देने के लिए? जन्नत देंगे। जहन्नम बनाई है। क्या हमने जन्नत जहन्नम देखी है? नो। नो। किसी भी इंसान ने किसी भी इंसान ने देखी है? नो। किसी ने भी नहीं देखी। तो हम बगैर देखे जन्नत का शौक रखते हैं, बगैर देखे जहन्नम से डरते हैं। हम बगैर देखे अपने रब पर ईमान लाते हैं, और हम बगैर देखे अपने रब से डरते हैं कि हमारा रब जो है वो हमें सजा भी दे सकता है, हमसे नाराज भी हो सकता है। और हमारा रब हमसे बहुत प्यार करता है, ये पता है हमें। हाँ देख लो। टीवी देख लो। नहीं, देख लो। समझ आएगी बात? कि हमारा रब जो है वो हमें बहुत प्यार करता है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा रब हमें सिर्फ सजाएं नहीं देता है, हमें बहुत मोहब्बत करता है हमारा रब। कैसे पता चलेगा हमें हमारा रब मोहब्बत करता है? कैसे पता चलता है ये बात? तो हमें हिदायत देते हैं। और हिदायत के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली हुई है ना। और क्या क्या मिला वैसे? अल्लाह ताला हर अच्छी चीज इंक्रीज करता है। हम्म। अल्लाह ने हमें माँ बाप दिए हैं, हमें रहने को घर दिया है। नेमते दिए। और क्या बोला आपने? नेमते दिए। नेमतें दी हैं जी। सेहत। नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें खेलने के लिए टॉयज दिए हैं, पढ़ने के लिए किताबें दी हैं, और फिर किताबों देखने के लिए हमें आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। फिर और बहुत सारी चीजें हमें समझने के लिए दिमाग दिया है। हम बहुत कुन जहन नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत डम्ब होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, चीजें पढ़ना ही नहीं आ रही होती, लेकिन हमें पढ़ना तो आता है ना। ये सब अल्लाह की क्या है? नेमतें है ना।
क्या हम कोई चीज़ हमें कोई पढ़ाया जाता है तो हमें समझ आती है, हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है तो हम पढ़ते भी हैं। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं और इन सब चीज़ों का अल्लाह ताला क्या करेंगे, सवाल करेंगे हमसे कि ये सारी चीज़ें हमने आपको दी थी तो अब आपने इनसे क्या किया। आप सिर्फ दुनिया में एंटरटेन होकर आ गए। ये दुनिया अल्लाह ने क्यों बनाई है? हमारा टेस्ट ताकि लेने हम के लोगों को ताकि वो ताकि हम उनकी बातें सीख लेने के लिए हम्म ताकि वो दुआ दुआ इंसानों को इम्तिहान ले अल्लाह ताला। हाँ, एक एक करके बताएं। दुआ बता रही थी, दुआ बताएं क्या कह रही है? ताकि वो हमें टेस्ट कर सकें। ताकि वो हमें टेस्ट कर सकें। जी बरीरा, इरफान, आप बताएं आप क्या कह रही थी? बरीरा, इरफान। इबादत करने के इबादत करने के लिए, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह ताला ने ये दुनिया इसलिए बनाई है ताकि हमें टेस्ट कर सके, यानी कि हमारा इम्तिहान लिया जा सके और ये देखा जा सके कि कौन है जो अपने रब की इबादत करता है। और इबादत जो है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त नमाज पर बैठे रहें, नमाज पढ़ते रहें। इबादत का मतलब होता है हर वो काम करना जो अल्लाह को खुश करे, अल्लाह की खुशनुदी वाले काम, यानी कि जो काम अल्लाह को खुश करेंगे वो सब काम क्या है, सवाब कमाने के इबादत। लिए। ठीक है, आप अपनी अम्मी का कहना मानेंगे अल्लाह खुश होगा? यस। जी आप अम्मी की मदद करेंगी, आप अम्मी की मदद करेंगी, अल्लाह खुश होगा? जी यस जी आप अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करेंगी, उनकी हेल्प कर देंगी, उनको कपड़े बदलवाने में या उनका होमवर्क करने में या उनको खाना निकाल के देने में या कभी उनको खाना खिलाने में, तो अल्लाह खुश होगा? यस। जी इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हम पे ये लाइबिलिटीज डाली हैं कि अगर कोई शख्स बड़ा है तो अपने छोटों पर क्या करे, रहम रहम करे और प्यार करे। रहम करे। जी, छोटों पे रहम करना है और बड़ों के साथ क्या करना है, और बड़े बहन इज्जत भाइयों के साथ इज्जत। उनका अदब करना है, उनकी इज्जत करनी है। अगर उनका आपको कहना मानना उनका कहना, चले उनका कहना ना भी माने, बदतमीजियां भी सिखा रहे होते हैं कभी कभी बड़े बहन भाई लेकिन आप कम से कम उनका अदब करें। अगर बड़ी बहन छोटी बहन को थप्पड़ मारे तो छोटी बहन को क्या करना चाहिए, पलट के थप्पड़ मार देना चाहिए? नो। क्या करेगी फिर, क्या करेगी? अम्मा के पास जाएंगी शिकायत लेके, करना चाहिए। माफ कर देना चाहिए, फिर वो दूसरा मार देगी, फिर क्या होगा अम्मा के पास जाएंगे रोते हुए, अम्मा ने मारा, फिर अम्मा से 2 डांट पड़वाएगी उसको, फिर उसके बाद क्या होगा, और मारेगी वो, उसके बाद वो 2 दफा और मारेगी, तो कहेगी अच्छा अम्मी से डांट पड़वाई मुझे, और मारूंगी मैं। तो अगर कोई छोटी है तो उसका ख्याल करें, उसको मत मारें। अगर उससे कोई चोट लग जाती है, छोटी बहन भाइयों से आपको होता है कभी खेलने में बड़ी बहन को चोट लग गई, छोटे भाई ने या छोटी बहन ने उसे मारा या किसी तरह से भी कोई चीज निकाल रही थी तो चोट लग गई, तो बड़ा बड़ा भाई क्या, बड़ा बहन या बड़ा भाई जो है वो फौरन क्या करता है, फौरन तिल मिला के एक चट करके दूसरा थप्पड़ जो है ना उसको लगा देता है। और क्या होता है, फिर वो रोता हुआ जाता है या रोती भी जाती है बच्ची जो भी है, वो जाके अम्मा को शिकायत लगाती है कि बहन ने मारा। अम्मा आती है तन तनाती हुई कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, मुझे तंग कर रहे हो तुम लोग, और ये और वो, और सुकून से बैठा नहीं जाता तुम लोगों से। तो आप क्या कहती हैं बड़ी बहन कि अम्मा इसने मारा था पहले मुझे। तो अभी अम्मा को तो वो सरकमस्टांसेस नहीं पता ना कि अम्मा के उससे गलती से लग गया था या उसने खुद मारा था। अब अम्मा जो है ना वो कहती है मैं किसको किसको फिर डांटू मैं, तो अम्मा सर पकड़ के चली जाती हैं कि मैं जा रही हूँ घर छोड़ के तुम लोग मुझे जीने नहीं देते हो ऐसा होता है, ऐसा होता है आपके घर में? यस। अम्मा या गुस्से में आके कहती है मैं तुम्हारे अब्बा को फोन करती हूँ, रुक जाओ, वही समझाएंगे तुम लोगों को, है ना? तो यस। कहने का मतलब ये है कि जब बड़ा बड़ा भाई हो तो बड़े को भी सब्र करना चाहिए कि अगर छोटे से गलती से लग जाए तो क्या करें, उसको पलट के मत मारें। कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आप और मामा और बाबा बैठे होते हैं और आप कोई चीज निकाल रहे होते हैं और गलती से क्या होता है कि अम्मा अब्बा को लग जाती है, तो क्या होता है, अम्मा अब्बा पलट के मारते हैं आपको? अम्मा अब्बा आपको कहते हैं ओ पापा सॉरी, मामा सॉरी 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 गलती से लग गया, तो क्या करते हैं वो फिर भी मार देते हैं आपको पकड़ पकड़ के, करते हैं ऐसे? नो मामा पापा ऐसे करते हैं? नहीं करते ना। तो आपको भी तो इतना बड़ा बनना चाहिए ना कि अगर छोटे बहन भाइयों से कोई गलती से भी अगर कुछ लग गया है तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, अगर चलो गलती से ना भी लगा है, जानबूझ के भी लग गया है, तो आप उसे वार्न कर सकते हैं मगर पलट के उसे नहीं मार सकते। पता है आपको ये बात? आपको एक और बात बताऊं कि अगर फर्ज यस। करें
एक छोटी बहन ने बड़ी बहन को एक थप्पड़ मारा और बड़ी बहन ने भी छोटी बहन को थप्पड़ मार दिया, तो आप कहेंगे हिसाब बराबर हो गया? यस हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अगर बड़ी बहन का हाथ ज्यादा बड़ा है और उसने जरा ज्यादा जोर से मारा है तो हिसाब बराबर नहीं हुआ। पता है आपको ये बात? फिर क्या हो गया? फिर अब बड़ी बहन जालिम हो गई और छोटी बहन पर जुल्म हो गया। और ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला कयामत के दिन जुल्म का बदला सबसे पहले लेंगे। पता है आपको ये बात? ये जुल्म है कि आप छोटे को, क्योंकि छोटा जो है वो आपके साथ उतना मुकाबला तो नहीं कर सकता क्योंकि आप बड़े हो, आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उस वक्त तक तो वो सहेगा, जाहिर सी बात है। वो जुल्म जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसका, और वो खुद हिसाब नहीं ले सकता, तो उसका हिसाब कौन लेगा? अल्लाह ताला। जी, और ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इसलिए माफ करना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप बदला लें। समझ रही हैं बात? अच्छा, अब आप आगे देखें इसको कि फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इससे पहले देखिए यहाँ पर जन्नतानी, ये लफ्ज पढ़ा था अभी हमने। यस क्या माना है जन्नतानी का? जी जन्नत। क्या माना है? जन्नत। सिर्फ जन्नत? दो एक दो जन्नत? जन्नत। दो जन्नत। जन्नत। जन्नत दो जन्नतें। तो अब अल्लाह कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस दुनिया में अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ रखेगा और अपने अमाल को दुरुस्त करेगा तो उसको एक नहीं, कितनी जन्नतें मिलेंगी? वो जन्नत है। दो जन्नतें मिलेंगी। आपको चाहिए दो जन्नतें? एक नहीं, दो दो, इंशाल्लाह। तो फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि दवात अफनानिन, बहुत घने घने उसके अंदर पेड़ होंगे जिनकी बहुत ज्यादा ज्यादा ब्रांचेस होंगी। और फिर आगे अल्लाह फरमा रहे हैं फीहिमा आइनानी तजरियानी। आइनानी, ये लफ्ज अभी पढ़ा था। आंखें, दो आंखें। दो आंखें। आंखों से ही रिलेटेड एक और लफ्ज होता है चश्मा। यहाँ आइनानुन से मुराद चश्मा है। चश्मा पता है कौन सा होता है? वो जो आंखों पे पहनते हैं वो वाला। नहीं, पानी वाला। यस, वाटरफॉल। वाटरफॉल पसंद होती है ना? यस झरना जिसको कहते हैं, वाटरफॉल। तो अल्लाह कह रहा है उस दो जन्नतों में दो दो वाटरफॉल होंगी। फीहिमा, उन दोनों में आइनानी, दो चश्मे होंगे। तजरियानी, जो दोनों बहते होंगे, दोनों बहते बहने वाले चश्मे। तो समझ आ रही है बात? यानी कि दो दो चश्मे और दो जन्नतें चाहिए ना हमें। दो जन्नतें और उसके अंदर दो दो वाटरफॉल हो, क्या बात है अल्लाह की। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? हमें अपनी तन्हाइयां साफ करनी होंगी। अकेले में जो हम काम करते हैं ना बेटा, उन तन्हाइयों को हमने अपनी साफ रखना होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर कैमरा लगा हुआ होता है वहां तो हम बहुत एहतियात से काम करते हैं ना। जहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं वहां हम बहुत ख्याल से रहते हैं। मॉल्स में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, तो हम कोई चीज इधर उधर नहीं करते कि कोई चीज उठा के फेंक दी, चलते चलते कोई चीज गिरा दी, ऐसा तो नहीं करते। हम आराम से चलते हैं, कहीं से कैमरा में आ जाएगा, किसी को पता चल जाएगा। लेकिन आपके कमरे में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, लेकिन क्या अल्लाह के कोई कैमरा लगे हुए हमारे पास? अल्लाह का सीसीटीवी लगा हुआ है। किरामन कातिबीन का नाम सुने? दो फरिश्ते जो हमारे कंधों पे बैठे होते हैं। वो दोनों फरिश्ते हमें क्या करते हैं? हमें वॉच कर रहे हैं और हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी आंखें, हमारी जिल्द, स्किन, ये सब भी हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं। कयामत के Yes. सूरह यासीन में आता है कि अल्लाह ताला, सूरह यासीन याद की हुई है ना मिंसा ने? तो क्या क्या आता है? अल-यौमा नख्तिमु। एक मिनट, सारे माइक म्यूट करें, शाबाश। और सिर्फ मिंसा आवाज नहीं आ रही। आप लोग अपने माइक म्यूट करेंगे तो आवाज आएगी, ना शोर मचा रहे हैं फिर आप लोग। अच्छा, ये आप बताओ क्या नाम है आपका? मिंसा। अल-यौमा नख्तिमु, यहाँ से सुनाओ जरा आयत। अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मतलब पता है इसका? आप देखो, कह रहे हैं अल्लाह ताला अल यौमा नख्तिमु, कि हम जो है वो तुम्हारे मुंह को पर सील लगा देंगे, खतमा, सील लगा देंगे। और मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ और आप बार बार खोल रहे हो, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। अच्छा,
अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, यानी हम तुम्हारे मुंहों को, अफवाहिहिम का माना होता है मुंहों पर, यानी मुंह पर तो अल्लाह ताला सील लगा के बंद कर देंगे, अब जबान से इंसान बोल नहीं सकेगा। और फिर क्या होगा, उसके हाथ बोलेंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, अर्जुल किसको कहते हैं, टांगों को, पाँव को, पाँव बोलेंगे। और जो है वो सब बताएंगे कि क्या क्या करते थे। तो ये सारे हमारे सीसीटीवी कैमरास हैं ऑलरेडी, हम फोन पे क्या देख रहे हैं, हम अकेले में किसको क्या बोल रहे हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अम्मा को तो पता ही नहीं है कि आप उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन सब अल्लाह को पता है, और ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। सही है, तो ये इसी बात को अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, वलीमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतानी, अगर आपको 2 जन्नतें चाहिए तो दुनिया में अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? यस। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ की ना 2 अहादीस हैं, वो टाइम ज्यादा हो गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। मजा आया, समझ आया क्लास में? कोई जी बर्डन तो बहुत नहीं जी। लगा? बर्डन तो नहीं लगा? यस। वेरी नो। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा था? आयशा कह रही थी समझ नहीं आ रहा, आप समझ आना शुरू हुआ? पहली बात समझ में नहीं आई थी मुझे। जी मिनसा, क्या समझ नहीं आया था बताओ? वो ना आप एक बात कर रही थी, उसमें आपने ना एक बात की थी फादर और नन करके कुछ कहा था आपने, वो मुझे बात समझ में नहीं आई थी, पता नहीं आपकी आवाज कट रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। अच्छा, मैंने कहा था कि जैसे दुनिया के, हमें ना दुनिया के अंदर रहते हुए और सब चीजों के साथ रहते हुए इबादत भी करनी है और दुनिया में भी रहना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुनिया को बिल्कुल छोड़कर और बस जाकर एतकाफ में बैठ जाएं और हर वक्त एतकाफ में बैठे रहें और दुनिया को छोड़ दें बिल्कुल, जैसे क्रिश्चियंस करते हैं। क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, उनमें जो बहुत से लोग होते हैं जो चर्चेज में, कौन रहते हैं चर्चेज में, जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, फादर बोलते हैं ना वो लोग, वो फादर्स बोलते हैं ना वो। जो जो आदमी अपने आप को वहां के लिए मखसूस कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ मौलवी साहब वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही वहां पे चर्चेज में जो देखभाल कर रहे होते हैं उनको फादर्स बोलते हैं हम। ठीक है। और वो कहते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने ऊपर उन्होंने हर चीज को हराम किया हुआ होता है, वो शादी नहीं करते। वो कहते हैं कि हम कोई अच्छा अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम कलर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वो वाइट एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। आपने देखा है, नन्स जो होती हैं, जो फादर होते हैं, और जो औरतें होती हैं उनको नन्स बोलते हैं। वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं या ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हैं, ऐसे ही होता है, देखा है ना आपने, फिल्मों में तो देखा होगा, यस। है ना। तो वो इस तरह से वो अपने, तो ऐसा हमें अल्लाह ने नहीं कहा, ना उन्हें भी अल्लाह ने नहीं कहा था, वो खुद खुद करते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। तो ये अल्लाह ने कहा है कि अपने ऊपर अपनी जिंदगी, यानी दुनिया में जिंदगी को जियो भी, इंटरटेन भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि या तो एक ही तरफ सारे इंटरटेन ही होते रहो सारा वक्त, कि हर वक्त फोन यूज कर रहे हैं बैठकर और बस अपनी जिंदगी को बस एंजॉय किए चले जा रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही दीन की तरफ इस तरह न चले जाओ कि बाकी चीजें सारी छोड़ दो, कि इंसान कहे कि मैं शादी ही नहीं करूंगा और मैं जो है वो और कोई काम ही नहीं करूंगा, दुनिया की तालीम नहीं हासिल करूंगा, या और कोई दूसरी जो भी हम दुनिया के काम जो करते हैं वो सारे कामों से मैं अपने आप को बिल्कुल ही हटा लूं, तो ये नहीं होगा। दोनों चीजें चलेंगी साथ, ये कहना चाह रही थी मैं। विन साहब समझ आई बात? जी मिस। ठीक है। और कोई बात, आज की बात, कोई आज की बात जो समझ ना आई हो किसी ने? ठीक है, सबको सब समझ आया। खनसा, आपने लेट ज्वाइन किया बेटा? मुझे पता नहीं चला। हाँ जी। मिस मुझे टाइम को पता ही नहीं चला और मैं नहा रही थी। ये कौन कह रहा है? मिनसा, मैं खनसा की बात कर रही हूँ, खनसा। तो मैंने भी लेट ज्वाइन किया था। नेट प्रॉब्लम कर रहा था, नेट प्रॉब्लम कर रहा था। नेट प्रॉब्लम कर रहा था। खनसा, आपकी एज क्या है बेटा? 13। 13 है। ठीक है। चले, नेक्स्ट टाइम आप जो है, मैंने रिकॉर्डिंग तो की है, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, फिर आपको समझ आती है। अगर कोई चीज ना पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकती हैं, ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनल भी मैसेज कर सकती हैं। चलिए, जी मिस। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम कैसे हैं?